जिस वक्त मिडिल ईस्ट में इजरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, यूक्रेन को अमेरिका हथियारों की नई मदद देने वाला है, उस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। अमेरिका के करीबी माने जाने वाले इन दोनों देशों ने पुतिन का इतना भव्य स्वागत किया कि जिसने अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है। अब सारी दुनिया सवाल पूछ रही है कि पुतिन का इतना भव्य स्वागत करके, इतनी आवभगत करके सबसे असरदार अरब देशों यानी यूएई और सऊदी ने क्या संदेश दिया और क्या इस पूरे इलाके में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। अमेरिका और नेटो देशों की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल यूएई और सऊदी अरब के नेताओं से मिल रहे थे। और ये तस्वीरें देखकर यूएई और सऊदी को पक्का दोस्त समझने वाले अमेरिका और नेटो देशों के नेताओं के दिल जल रहे थे। पुतिन का गल्फ कंट्री में पावरफुल पंच, अमेरिका के दोस्तों के साथ शानदार केमिस्ट्री और बाइडेन से भी भव्य स्वागत मिडिल ईस्ट में पावर ब्रोकर की भूमिका में रूस के दबदबे को दिखाने वाला है, जो अमेरिका को बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा होगा। पुतिन अपने खास विमान II-96PU, जिसे उड़ता हुआ किला कहा जाता है, उसमें 4 सुखोई 35 MKI विमानों की सुरक्षा में निकले थे। पुतिन की रक्षा में निकले चारों लड़ाकू विमानों को खतरनाक R-77 और R-73 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस किया गया था। यानी मिडिल ईस्ट के जिस इलाके में अमेरिका के सबसे खतरनाक मिसाइलें, हजारों सैनिक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, वहां पर पुतिन पूरी तैयारी और दबदबे के साथ शेर की तरह घुसे। सबसे खास बात है कि मॉस्को से लेकर यूएई तक इन खतरनाक लड़ाकू विमानों की उड़ान के लिए तमाम देशों से खास अनुमति भी ले ली गई। और जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन का प्लेन यूएई के अबुधाबी एयरपोर्ट पर उतरा तो पूरा यूएई व्लादिमीर पुतिन के रूस के रंग में रंग गया। एयरपोर्ट पर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत करने यूएई के बड़े नेता पहुंचे थे और इसके बाद पुतिन अपनी कार से यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलने निकले। तब अबुधाबी में पुतिन की धमक जमीन से आसमान तक दिखाई दी। पुतिन की कार धीरे धीरे राष्ट्रपति के महल की तरफ पहुंच रही थी और इधर अबुधाबी के आसमान को यूएई एयरफोर्स के एरोबिक्स विमान रूस के रंग में रंग रहे थे और जमीन पर पुतिन को 21 तोपों की शानदार सलामी दी जा रही थी। यूएई में ये किसी भी वैश्विक नेता का अभूतपूर्व स्वागत था। पुतिन नाहयान से ऐसे मिले जैसे दो बहुत पक्के दोस्त मिलते हैं और उसके बाद दोनों दोस्तों के बीच बातें शुरू हुई। पुतिन ने अरब जगत में यूएई को अपना मुख्य व्यापारिक साझेदार बताया है। सच्चाई यह है कि यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया भले ही रूस पर हमलावर हुई हो, लेकिन यूएई ने मध्य मार्ग अपना कर रखा। अब दो तेल उत्पादक देशों के बीच व्यापार और मजबूत करने की तैयारी है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। вышли на беспрецедентно высокий уровень. И действительно, Объединенные Арабские Эмираты – главный торговый партнер России в арабском мире. वैसे जिस वक्त यूक्रेन में युद्ध की आग जल रही है, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच महासंग्राम चल रहा है। पुतिन की इस इलाके में एंट्री हुई तो इन दोनों मुद्दों पर भी चर्चा करके पुतिन ने जता दिया उनका दखल हर जगह बराबर है। Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. فهناك عدة مشاريع كبرى في مجال النفط والغاز ننفذها. Мы сотрудничаем и по линии ОПЕК+. मुलाकात और बातें खत्म करके पुतिन यूएई से रवाना हुए। गर्मजोशी से उनको यूएई से विदा किया गया, लेकिन अमेरिका को अभी और एक केमिस्ट्री देखनी थी जो इसके दिल को और ज्यादा जलाने वाली थी। यूएई से निकलकर पुतिन का विमान सऊदी अरब में उतरा। आजकल यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बाइडेन के साथ बहुत नहीं बन रही, लेकिन पुतिन के साथ उनकी केमिस्ट्री लाजवाब दिखी। देखिए किस तरह दो दोस्तों ने हाथ मिलाए। एमबीएस ने पुतिन के हाथ को खास तरीके से थपथपाया भी। जो केमिस्ट्री दो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में दिखी, वही पुतिन की बातों में भी नजर आई। मुलाकात के बाद यह भी तय हो चुका है कि अब मोहम्मद बिन सलमान मॉस्को में जाकर इस दोस्ती को और मजबूत करेंगे, जो अभी भी अपने उच्चतम स्तर पर है। Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства
внесли коррективы в эти планы. यूक्रेन पर हमले की वजह से पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है और रूसी राष्ट्रपति विदेश यात्राओं से बच रहे हैं। लेकिन ये दौरा इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि यूएई और सऊदी अरब ने आईसीसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। अब आप एक्सपर्ट से इस पूरे दौरे का मतलब भी समझिए। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ में रशिया के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होते गए हैं इस बीच में, और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि चाहे जो वेस्ट वर्सेस रशिया वॉर जिसको हम बोल रहे हैं आजकल यूक्रेन के संदर्भ में हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद रशिया की जो स्ट्रेंथ है वो इन सब मुल्कों में मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर से काफ़ी बड़ी है। खास बात यह है कि पुतिन यूएई और सऊदी अरब के दौरे के अगले दिन उनके कट्टर दुश्मन ईरान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर रहे हैं और ये दिखाता है कि दुनिया की पॉलिटिक्स को अभी भी पुतिन अपनी मर्जी से चलाने का दम रखते हैं और अमेरिका के दबाव का ना उन पर कोई असर है ना उनके दोस्तों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति पश्चिमी देशों के निशाने पर हैं, उस वक्त अरब देशों में उनकी इतनी सफल यात्रा के क्या मायने हैं और पुतिन ने किस तरह एक तीर से कई और कौन-कौन से निशाने साधे, वो भी समझ लेते हैं। रूस के साथ साथ यूएई और सऊदी अरब बड़े तेल उत्पादक देश हैं। इनके साथ एकजुटता दिखाकर पुतिन ने साफ कर दिया कि तेल उत्पादक देश उनके साथ खड़े हैं। यूएई और सऊदी अरब में पुतिन का जिस तरह से स्वागत किया गया, उससे अमेरिका को एक बड़ा संदेश गया कि रूस के दोस्त अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे और वो रूस से दोस्ती निभाएंगे। गाजा वॉर के बीच इस इलाके में आकर और इजराइल हमास युद्ध पर अरब देशों से चर्चा करके पुतिन ने ये जताने की भी कोशिश की है कि रूस भी इस इलाके में बड़ा असर रखता है। पुतिन सुखोई 35 लड़ाकू विमानों के पहरे में यूएई पहुंचे। इसके भी खास मायने हैं। पुतिन ने ये लड़ाकू विमान ईरान को बेच रहे हैं और उन्होंने अमेरिकी हथियारों के बड़े खरीदार अरब देशों के सामने अपना ये लड़ाकू विमान प्रेजेंट कर दिया है। इसके अलावा रूस में चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। जाहिर सी बात है, पुतिन अपने लोगों को दुनिया में अपना दबदबा और पहुंच दिखाना चाहते होंगे। ऐसे में यूएई और सऊदी में स्वागत ने पुतिन के बढ़ते कद का संदेश भी रूस के लोगों तक पहुंचा दिया है। Z News।